नमस्कार। आज हम सुनेंगे भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा। साथ ही में उसके महत्व का वर्णन करेंगे। भगवान शिव का यह स्वरूप समस्त सुख देने वाला है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला तथा आपत्तियों का निवारण करने वाला है। पुराने समय की बात है कि भीम नामक एक राक्षस हुआ करता था जो सबको पीड़ा और दुख देता था। यह राक्षस अपनी माता के साथ वन में रहता था। इसकी माता का नाम था करकटी। एक दिन इसने अपनी माता से अपने पिता के बारे में पूछा तो करकटी ने बताया कि तुम्हारे पिता का नाम था कुंभकर्ण, जो कि रावण के छोटे भाई थे, परंतु महाबली श्री राम ने उनका वध कर डाला। करकटी अपने पुत्र को अपने बारे में आगे बताते हुए कहती है कि उसके पिता का नाम करकट तथा माता का नाम पुष्कसी था। उसके पति का नाम विराट था, जिसे पूर्व काल में राम ने ही मार डाला था। पति के मर जाने के बाद वह अपने माता पिता के पास रहा करती थी, परंतु एक दिन उसके माता पिता ने अगस्त मुनि के शिष्य को अपना आहार बनाने का सोचा। अगस्त मुनि जो बड़े ही महात्मा हैं और तपस्वी हैं, उन्होंने गुस्से में आकर उसके माता पिता को भस्म कर डाला और माता पिता के मर जाने के बाद वह इस पर्वत पर आकर रहने लगी। यहाँ उसका कोई सहारा नहीं था। फिर एक दिन कुंभकर्ण, जो कि रावण के छोटे भाई थे, यहाँ आए, जिनके साथ उसका समागम हुआ। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। यह बातें सुनकर भीम को बहुत ही गुस्सा आया। अपनी सारी तकलीफ़ों का कारण श्रीहरि को जानकर उसने उन्हें पीड़ा पहुंचाने की सोची और यह सोचकर वह तपस्या करने के लिए चला गया। 1000 वर्ष तक उसने तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को खुश किया। खुश होकर जब ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने के लिए कहा तो उसने ब्रह्मा जी से कहा कि उसे ऐसा वर दें जिसकी कहीं कोई तुलना ना हो। इस तरह से वह ब्रह्मा जी से वर पाकर शक्तिशाली और बलवान बन गया। ब्रह्मा जी से ऐसे महान बल का वरदान पाकर भीम ने सबसे पहले देवताओं और इंद्र को युद्ध में परास्त किया और फिर श्रीहरि विष्णु के साथ युद्ध कर कर उन्हें भी युद्ध में परास्त किया। फिर पृथ्वी को जीतने की कामना करके उसने कामरूप देश के राजा सुदक्षिण पर आक्रमण कर उसे परास्त कर बेड़ियों में डालकर एक कमरे में बंद कर दिया। यह धर्म प्रेमी राजा सुदक्षिण भगवान शिव के उत्तम भक्त तो थे ही, परंतु भगवान शिव को भी बहुत ही प्रिय थे। इन्होंने कारागार में रहकर भी भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और वहां पर अपना पूजन आरंभ कर दिया। धीरे धीरे इस राक्षस ने पूरी पृथ्वी के ऊपर अपना राज्य स्थापित कर लिया। वेदों और शास्त्रों में बताए गए धर्म का लोप होने लगा। इन सब से पीड़ित होकर ऋषि और देवता महाकोशी के तट पर जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इन सब की स्तुति से प्रसन्न हो भगवान शिव ने इन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। यह बात सुनकर देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव को अपने कष्ट का कारण बताया। साथ ही भगवान शिव से कहा कि इस दुखदायी राक्षस का आप नाश कर दीजिए और इसमें बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। भगवान शिव ने कहा, मैं अवश्य ही तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। तुम लोग जाकर मेरे श्रेष्ठ भक्त सुदक्षिण को यह संदेश दो कि वह मेरी पूजा आराधना अपनी भक्ति करता रहे। मैं जल्द ही इस दुष्ट का संहार करूंगा। भगवान शिव का यह संदेश देकर देवता और ऋषि अपने अपने स्थानों को वापस चले गए। भगवान शिव भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपने गणों के साथ उसके पास ही गुप्त रूप से रहने लगे। राजा ने पार्थिव शिवलिंग पर अपना पूरा ध्यान लगाना शुरू किया, परंतु भीम के गुप्तचरों ने जाकर भीम को यह संदेश दिया कि राजा भीम के खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर रहा है। भीम ने जैसे ही यह सुना तो उसने अपनी तलवार निकाली और राजा को मारने के लिए चला गया। गुस्से में आकर उस राक्षस ने जितनी भी पूजा की सामग्री थी सारी की सारी नष्ट कर दी और उस राजा से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो?
राजा ने सारा भार भगवान शंकर पर डाल के कहा कि मैं तो पूरे जगत के स्वामी भगवान शिव की पूजा कर रहा हूँ। गुस्से में आकर जैसे ही उसने तलवार पार्थिव शिवलिंग पर चलानी चाही तो भगवान शंकर स्वयं वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके त्रिशूल को चूर चूर कर दिया, उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। इतने में ही नारद जी वहां आ पहुंचे और बोले, तिनके को काटने के लिए इन सब की क्या आवश्यकता है, आप शीघ्र ही इसका वध कीजिए। नारद जी का ऐसा वचन सुनकर भगवान शंकर ने ओंकार से ही उस राक्षस का वध कर डाला। इस प्रकार सभी देवताओं को, इंद्र को, ऋषियों को, मुनियों को भगवान शंकर के कारण शांति मिली और फिर उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि लोगों को सुख देने के लिए कृपा करके आप इस स्थान पर सदा ही निवास करें। आपके दर्शन मात्र से सबका कल्याण होगा। भीम शंकर के नाम से आप विख्यात होंगे और संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करेंगे। इस तरह से आपका यह ज्योतिर्लिंग सदा ही पूजनीय होगा और सभी आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। धन्यवाद।